तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होएगा। आज से हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये चैप्टर होने वाला है इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेटर्स के बारे में। तो अभी हम आज सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइस, अब हमारा फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर है इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। तो बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेटर्स की। C program is a set of instructions just like a recipe which contain instructions to prepare a particular dish। अब C program क्या है? एक set of instructions है। इसमें हम instructions लिखते हैं नंबर वाइज। तो वो एग्जीक्यूट भी नंबर वाइज होते हैं। जो पहली लाइन है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उससे अगली लाइन उससे अगली बार एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि मान लो हमको कोई रेसिपी बनानी है, चाय बनानी है, तो पहले हम पानी चढ़ाएंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे। मतलब जो प्रोसीजर है एक एक करके स्टेप होगा। ऐसा तो नहीं आप पहले चीनी डाल दें बाद में पानी डालें, या पहले चाय पत्ती डाल दें। जो प्रोसीजर है उससे चलेगा ना। तो इसमें भी जो पहले आपके इंस्ट्रक्शंस आपने दे रखे हैं नंबर वाइज वो वहाँ पे चलेंगे। तो मैं आपको जरा बताता हूँ एक बार, देखिए इंस्ट्रक्शंस इन सी। डॉट सी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका। तो देखो, अब मैंने लिखा अगर पहले कि इंट ए, ठीक है, इंट ए ले लिया, ए इक्वल टू 4। उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया ए को, प्रिंट परसेंटेज डी ए, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया। अब हम ए को अगर प्रिंट करवाएं तो देखो ए प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट वाली स्टेटमेंट को ऊपर लिख दूं तो अब ए तो आपने बाद में डिफाइन करा है, लेकिन आपने ये पहले ही प्रिंट करने के लिए कह दिया। तो देखो यहाँ हमको वीएस कोड ही खुद ही दिखा रहा है कि ये यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि अनडिफाइन है, क्योंकि इसको तो हमने बाद में डिफाइन करा है, पहले तो डिफाइन करा नहीं। तो देखो चलेगा भी नहीं वैसे, वीएस कोड नहीं बता रहा। देखो ये लिखा आ रहा है इंस्ट्रक्शन जो है वो अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर हमने दे दिया है, क्योंकि उसको डिक्लेयर नहीं किया, वो हमने बाद में डिक्लेयर करा है। लेकिन कंट्रोल तो पहले इस पे जाएगा ना, प्रिंटफ स्टेटमेंट पर। तो इसको हमें नीचे रखना पड़ेगा, उसके बाद ये चलेगा। देखो नीचे रखते चल गया। अब दिखाता हूँ मैं आपको आगे। अब इसमें टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती है। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जैसे कि इंट ए ले लिया, इंट बी ले लिया, वैसे ही एक दूसरी वेरिएशन में हम इसको लिख सकते हैं इंट आई इज इक्वल टू इसकी ये वैल्यू, जे इज इक्वल टू इसकी वैल्यू, ए इज इक्वल टू इसकी ये वैल्यू ले लिया हमने, और इंट जे1 जो हमने लिया उसकी वैल्यू ये रख लिया, ठीक है। तो इसका तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल था, ठीक है। तो ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमने पहले आई डिफाइन किया, फिर जे को, फिर ए को, और फिर सबको ऐड कर दिया। ऐड सब्ट्रैक्ट जो इस पर लगानी थी हमको वो लगा दिया ऑपरेशंस, और फिर उसको एक तीसरे चौथे वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और फिर उसको हमने चलाया तो चल जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, पहले b इज इक्वल टू ए प्लस 3 ले लिया, जबकि हमने ऊपर डिफाइन करा ही नहीं है कि ए और बी क्या है, और हमने बाद में डिफाइन कर दिया कि ए ये है। तो यहाँ पे एरर आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने पहले उसको डिफाइन नहीं किया और पहले हम उसका आंसर निकाल रहे हैं। ऐसे ये तो चल जाएगा। ए बी सी डी लिया हमने, उसको 30 कर दिया, तो वैल्यू ए बी सी डी की क्या हो जाएगी, 30। तो ये थे टाइप डिक्लेरेशन फंक्शन जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब देखते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, हम ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा हमने प्लस 1, तो इसमें जो मल्टीप्लाई और प्लस है ये होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। और 3 2 1 जो है वो है ऑपरेंड्स। तो जो नंबर जिनके बीच में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उनको कहते हैं ऑपरेंड्स, और जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस उनको कहते हैं ऑपरेटर्स। ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब आपको एक नए ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के बाद में तो आपने सुना होगा। अब ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या होता है, 2 नंबर के बीच में जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएंगे तो ये उसका हमको क्या कर देगा, रिमाइंडर। तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे हम नहीं लगा सकते, और इसका जो साइन आएगा वो न्यूमरेटर के बराबर आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले ही। अब एक फाइल बना लेता हूँ,
मॉड्यूलस ऑपरेटर्स। मॉड्यूलस ऑपरेटर्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट ए बी, ठीक है। ए की वैल्यू कुछ ले लेते हैं हम 8 और बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 2। अब अगर हम प्रिंट करवाएं, अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवा दें ए मॉड्यूलस बी, ठीक है। अब हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे ए मॉड्यूलस बी। तो ए मॉड्यूलस का बी क्या है, मतलब कि ए को जब हम बी से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ए को बी से डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर का बचेगा 0। तो इसका हमारा 0 प्रिंट होना चाहिए। देखो 0 प्रिंट हो गया, यहाँ पर ये 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ आगे। जैसे कि ये तो 0 था, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ अगर 9, तो 9 में क्या रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, 1 रिमाइंडर बचेगा। देखो 1 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब इसका साइन किस पे डिपेंड करता है, एक तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंटीजर पे यूज़ होएगा। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट्स वाले नंबर जो डेसिमल नंबर है उन पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और अब मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे किसी साइन का, जो न्यूमरेटर का साइन होगा ना, रिमाइंडर का साइन भी वही आएगा। अब न्यूमरेटर का साइन यहाँ पे हमने, न्यूमरेटर क्या है, ए है। अब ए का साइन हमने लगा दिया है माइनस, तो आंसर भी माइनस में आना चाहिए। देखो -1 आ गया। अगर हम बी का साइन, ए को हटा देते हैं और बी का साइन माइनस लगा देंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 ही आ रहा है क्योंकि न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है इसका साइन। तो जो न्यूमरेटर का साइन होगा उसके हिसाब से इसका साइन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कोई भी ऑपरेटर को आपको एज्यूम नहीं करना है। जैसे कि मैथ में आप यहाँ क्या करते हैं, ए और बी लिख देंगे, मतलब उसका क्या हो जाता है, वहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि बीच में मल्टीप्लाई है। लेकिन यहाँ किसी लैंग्वेज के अंदर आप एज्यूम नहीं कर सकते, वहाँ आपको मल्टीप्लाई के लिए स्टार साइन लगाना ही पड़ेगा। यूँ नहीं है कि आपने ए, अब आपको दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, अगर हम यहाँ प्रिंट करवाएं a मल्टीप्लाई b, तो यहाँ पे हम ए बी ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक अलग वेरिएबल ही मान लेगा ए बी। अब आपको यहाँ पे जब तक आप स्टार नहीं लगाओगे ना, अब ये इसको मल्टीप्लाई मान लेगा। अगर आपने यहाँ स्टार नहीं लगाया तो फिर आपको एरर मिलेगा। अब देखना, अब ये चल जाएगा। देखो ये आ गया -18, ठीक है। बैकस्लैश नहीं लगाया इसलिए आ रहा था ऐसे। अब देखो वो ऊपर लगाना था हमें बैकस्लैश n, ठीक है। देखो 1 और -18 जो इसका मल्टीप्लाई कर गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब कोई भी इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता है, मतलब आप पावर लगानी है तो उसके लिए कोई भी यहाँ पे आपको पहले से कोई ऑपरेटर नहीं दिया गया है, जैसे कि हम मैथ में लिख देते हैं। तो पावर वाला कोई भी इसमें ऑपरेटर नहीं है, उसके लिए आपको एक अलग से हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी math.h, जिसके अंदर एक फंक्शन है पाव x, y। तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, तो मैं वहाँ आपको ये बताऊँगा। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए था कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी हमको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर नहीं मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं टाइप कन्वर्जन में। तो जैसे कि कोई दो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने लगाए, तो दो ऑपरेशन जो दो ऑपरेटर्स के बीच में होएगा, जैसे अगर दोनों इंटीजर है तो वैल्यू का आंसर भी हमारा इंटीजर आएगा। दोनों फ्लोट है, दो वेरिएबल, उनके बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसका आंसर भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा। और अगर एक इंटीजर एक फ्लोट है तो भी उसका आंसर फ्लोट में आएगा, ठीक है।
ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंट ए 3.5 है, इस केस के अंदर 3.5 क्या हो जाएगा, अब आपने क्या किया, इंटीजर के अंदर एक फ्लोट वैल्यू लिख दी, तो ये अपने आप खाली इसकी इंटीजर वैल्यू को ले लेगा, पॉइंट के आगे की वैल्यू को ले लेगा और ए के अंदर स्टोर कर देगा, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में अगर आपने इंटीजर दे दिया तो वो ऑटोमेटिक 0.0 लगा देगा उसके पीछे। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक क्वेश्चन करके जब बताता हूँ, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, ठीक है, टाइप कन्वर्जन डॉट सी। जैसे कि हम एक इंटीजर ले लेते हैं इंट ए और एक और इंटीजर ले लेते हैं बी। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज हम रख लेते हैं, ए की 5 और बी की 4। ठीक है, अब दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लेते हैं, फ्लोट ले लेते हैं दो, जैसे कि एक ले लेते हैं सी और एक ले लेते हैं डी। डी की वैल्यू रख लेते हैं 6.4 और सी की रख लेते हैं 6। ठीक है, इसको भी मैं आपको कुछ अलग करके दिखाता हूँ। 6 और 4.1 रख लेते हैं, 4.4 रख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ इंट ए के अंदर हमको क्या करा, हमने इंटीजर स्टोर किया, ठीक है, लेकिन बी के अंदर हमने क्या किया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख दिया। ऐसे हमने फ्लोट में एक इंटीजर रखा, एक फ्लोटिंग पॉइंट, तो इसको हमको देखने को मिल जाएगा कि इससे क्या हमारे पास वैल्यू प्रिंट होती है। तो पहले प्रिंट करते हैं हम इनको। ए की वैल्यू क्या है, %d, कोमा बी इज इक्वल टू %d, कोमा सी इज इक्वल टू %d, कोमा डी इज इक्वल टू %d। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, कोमा बी, कोमा सी, कोमा डी। ठीक है, इन सब की वैल्यू एक करके प्रिंट करवाते हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा। मैं इसको जरा डिलीट करता हूँ ताकि आपको दोबारा अच्छे से दिखे। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट हुई 5। ठीक है, ए हमने 5 रखा था, 5 प्रिंट हो गया। बी की वैल्यू यहाँ पे 4 प्रिंट हुई, क्यों, क्योंकि इसने खाली इसका इंटीजर पार्ट ले लिया। इंट हमने वेरिएबल इंट टाइप था, इसलिए उसने खाली उसका इंटीजर पार्ट आगे ले लिया और पीछे का जो उसका डेसिमल पार्ट था उसको छोड़ दिया। फ्लोट सी की वैल्यू 6 थी, यहाँ पर 0 प्रिंट हो गई। क्या हो गया, ओ ये फ्लोट थे, लेकिन मैंने यहाँ %d लगा दिया, यहाँ %f लगना है। तो एक बार दोबारा रन करते हैं इसको, देखो अब सही है। अब क्या हुआ, इसने 6 का, ठीक है, उसको 0 0 लगा के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना दिया और 6.4 को 6.4 लिख दिया। ठीक है, इतना आपने देख लिया। उसके बाद हम इनके बीच में हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ पर पहले मैं बैकस्लैश n लगा देता हूँ, नहीं तो लाइन, न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं printf %d। अब हम यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम परफॉर्म करते हैं a प्लस बी। ठीक है, अब दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर के बीच में जब परफॉर्म होगा a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि b में सिर्फ उसने वैल्यू ली है 4 ही और a में 5 है ही, तो यहाँ प्रिंट होना चाहिए 9। देखो यहाँ 9 प्रिंट हो गया। उसके बाद ऐसे ही हम करते हैं, a प्लस बी की जगह हम कर लेते हैं, अब ये क्या था, दोनों हमने यहाँ के लिए थे इंटीजर, बोथ इंट। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लेंगे, बोथ फ्लोट। ठीक है, दोनों फ्लोट का हम करते हैं यहाँ पे c प्लस d। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं %f, इसको
इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। देखो कहाँ पे, हाँ C+D क्या आ गया हमारे पास। अच्छा मैंने बैकस्लैश नहीं लगाया, 12 आया वैसे 12.4। इसके यहाँ पे बैकस्लैश लगा देता हूँ, बैकस्लैश मत लगाना भूलना, ठीक है। अब आपको क्लियर पता लगेगा। लो पिछली बार हमारा इसका प्लस करके 9 आया था, उसके बाद अब आया 12.4। इसमें क्या हुआ, दोनों फ्लोट थे, दोनों ऐड हो गए और आंसर भी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ गया। अब सबसे मेन चीज, एक इंट और एक फ्लोट लेंगे अब हम। अब जब हम एक इंट C में हम ऐड कर देते हैं B, या इससे आपको क्लियर पता नहीं लगेगा, D प्लस B ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 1 फ्लोट एंड 1 इंट, ठीक है। अब देखो देखो फिर ये नीचे चला गया, आपको दिखेगा नहीं। अब यहाँ का आंसर आया 10.4। अब ये क्या हुआ, एक इंटीजर था एक फ्लोट था, ठीक है। एक ये इंटीजर था B, ये फ्लोट था, तो इन दोनों को ऐड करके इसने आंसर दे दिया 10.4। अब हमने D करा 6.4 प्लस 4, क्योंकि खाली 4 लेगा इसका इंटीजर पार्ट, तो 4 प्लस 6.4 क्या हो गया 10. ठीक है, तो ये था हमारा जो था टाइप कन्वर्जन। अब इसके लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। इंटीजर, ये जो आपको एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है, इंट k इज इक्वल टू ये है, तो वैल्यू k की फाइंड करनी है और क्यों वो आएगी वो बताना है आपको, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन C बतानी है, ये आगे आने वाला है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, अभी यहाँ तक करना है आपको बस, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी और क्यों होगी, नहीं तो आप सोल्व करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा प्रोग्राम बना के। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो हमने पढ़ लिया है आज टाइप इंस्ट्रक्शंस के बारे में, इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करती है, पहले नंबर वाइज इंस्ट्रक्शन चलती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।